Hi friends, I hope you are fine. My name is अफसर खान एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एक शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम है द डायमंड नेकलेस। और ये शॉर्ट स्टोरी एक फ्रेंच के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर गे दे मॉपेसन ने लिखी थी। ये इस जॉनरा के लिए इतने फेमस थे कि इनको मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर भी कहा जाता है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो इस स्टोरी का जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका नाम है मैथिल्डे लॉइजिल। ये एक सुंदर और अट्रैक्टिव औरत है, लेकिन उसको लगता है कि वो गलत एड्रेस पे पैदा हो गई है, मतलब एक गरीब घर में पैदा हो गई है। उसकी शादी एक शिक्षा मंत्रालय में एक छोटे से पद पर तैनात एक क्लर्क से हो जाती है। एक गरीब हस्बैंड से शादी होने की वजह से उसको ज़िंदगी में बहुत कुछ देखने को नहीं मिलता। मतलब उसका जो पति होता है उसको सिर्फ ज़रूरी चीज़ें ही दे सकता था और उसको अब अपनी गरीबी एक बोझ की तरह महसूस होती है। जब उसकी शादी हुई थी तो वो इतना परेशान नहीं थी, लेकिन अब वो इसके लिए पछताती है। और शादी के बाद अपनी इस ज़िंदगी को बदलने के लिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, सिवाय इसके कि वे पूरे दिन सपने देखती रहती है कि किस तरह उस पर पैसे आएं और वो किस तरह अपनी एक अच्छी ज़िंदगी बिताए, अच्छे अच्छे गहने पहने, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बड़ी बड़ी पार्टियों में घूमने जाए, सब उसे जाने। यही सारे सपने वो पूरे दिन देखती रहती है। लेकिन उसका जो पति होता है वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुश रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि उसकी जो वाइफ है जब उसके लिए खाना बनाती है, नॉर्मल सा खाना खाने के बाद भी वो खुश हो जाता है। उसे ज़िंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो जितना कमाता है उसमें ही खुश है। लेकिन उसकी जो वाइफ है हमेशा बड़ी बड़ी दावतों के पार्टी के सपने देखती है जिसमें बड़े बड़े अमीर लोग आएँ, वो उसके दोस्त बने और सब समाज में, सोसाइटी में सब उसको जान लें। लेकिन रियलिटी ये है कि ना तो उस पर अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए और ना ही कोई गहने हैं पहनने के लिए। फिर भी उसकी एक अमीर मित्र हैं जिसका नाम है मैडम फॉरेस्टर, जिससे वो बहुत कम मिलती है क्योंकि अपनी गरीबी पर उसको शर्मिंदगी है। मैथिल्डे और उसके पति की जिंदगी वैसे ही चलती रहती है जब तक कि एक रात नहीं आ जाती। उस रात में उसका पति जब अपने घर पर लौटता है तो उसके हाथ में एक इनविटेशन कार्ड होता है, मतलब आमंत्रण पत्र होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और वो खुशी खुशी घर लौटता है क्योंकि उसे लगता है कि जब वो ये खबर अपनी वाइफ को सुनाएगा तो वो खुश हो जाएगी, क्योंकि वो हमेशा चाहती है किसी बड़ी पार्टी में जाना और ये इनविटेशन उसको वहाँ तक ले जाएगा। लेकिन खुश होने के बजाय वो बहुत गुस्सा हो जाती है और रोने लगती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो पार्टी में नहीं जा सकती क्योंकि उसके पास में ना तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं और ना ही कोई गहने हैं, और ये इनविटेशन कार्ड जो है वो किसी अपने दोस्त को दे दे जिसकी बीवी के पास में अच्छे गहने और कपड़े हों। ये बात सुनकर उसका जो पति होता है वो बहुत ही दुखी हो जाता है और उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि अच्छे कपड़े खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। उसकी वाइफ बड़ी ही सोच समझ के जवाब देती है। वो कहती है 400 फ्रैंक जो होंगे वो काफ़ी होंगे कपड़े खरीदने के लिए। उसके हस्बैंड को ये अमाउंट थोड़ा सा ज़्यादा तो लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है चलो ठीक है, वो ये अमाउंट उसको दे देता है। पैसे लेने के बाद भी मैथिल्डे का जो एटीट्यूड है, उसका बिहेवियर है, वो थोड़ा सा अजीब होने लगता है जैसे जैसे पार्टी का दिन जो है वो पास आता जाता है। जब उसका पति इस बात की वजह पूछता है कि आखिर वजह क्या है, वो इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, तो वो कहती है इसकी सिर्फ वजह ये है कि उसके पास में पहनने के लिए कोई अच्छा गहना नहीं है। उसका पति जिसका नाम है मॉन्सोयर लॉइजिल, वो कहता है कि तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो, तुम फ्लावर्स पहन सकती हो, लेकिन वो मना कर देती है, उसे फ्लावर्स नहीं पहनने, उसको गहने पहनने हैं। तब उसका हस्बैंड कहता है चलो हम मैडम फॉरेस्टर के पास चलते हैं जिसकी हमने बात की थी कि वो एक अमीर औरत है, और उसके पास चलकर कुछ पहनने के लिए उधार उससे ले लेते हैं, फिर वापस लौटा देंगे जैसे ही हमारी पार्टी हो जाती है। उसके पास से वो हीरो का हार लेकर आता है उसके लिए और उसे पाकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिस दिन पार्टी होती है मैथिल्डे ही सबसे सुंदर औरत होती है, वहाँ पर कोई उसके जैसा नहीं होता। वो इतनी खूबसूरत लगती है उस दिन के सब उसको ही देखते हैं, सभी उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन जब सुबह के 4 बज जाते हैं तब उसे ख्याल आता
है कि वो अपने पति के साथ आई थी और वो अपने पति को वहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि बेचारा जो पति होता है वो एक कहीं अकेले कमरे में लेटा हुआ सोता रहता है कई घंटों से। लेकिन जब उसकी वाइफ आ जाती है वहाँ पर तो उसे देखकर वो उठ जाता है। पार्टी खत्म हो चुकी है, बाहर बहुत ठंड है जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा ठंड लगनी शुरू हो जाती है मैथिल्डे को। और उसका जो हस्बैंड है मॉन्सुएल लॉइजिल वो कोई कपड़ा उसके कंधों पर डाल देता है। उसे वो कपड़ा अच्छा तो नहीं लगा उसकी वाइफ को, क्योंकि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हार पहना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है और वो वापस अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद मैथिल्डे जब वो कपड़ा अपने गले से निकालती है तब उसे पता चलता है कि उसका जो हीरो का हार था वो अब उसके गले में नहीं है। मतलब वो पार्टी में कहीं खो गया है, गिर गया है, चुरा लिया गया है। अब जब ये बात सामने आती है तो दोनों डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि इतना महंगा हार अब वो कहाँ से लाएंगे जिससे वो उधार लेकर आए हैं उसे देने के लिए। दोनों उसको तलाश करने में लग जाते हैं लेकिन वो हार कहीं नहीं मिलता। तब थक हार कर वो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो मैडम फॉरेस्टर को एक पत्र लिखकर उनसे ये कह दो पहले कि उनका हार जो है वो टूट गया है और वो उसको कुछ दिनों बाद सही कराकर जल्दी ही वापस लौटा देंगे। बेचारे दोनों एक हफ्ते तक उस हार की तलाश करते रहते हैं। एक हफ्ते बाद मॉन्सुएल लॉइजिल कहता है कि वो उस हार के बदले कहीं से वैसा ही दूसरा हार लाकर उसको दे देंगे, क्योंकि वो हार तो उनको मिला नहीं। और उस जैसे हार को तलाश करने के लिए वो कई सारी सुनार की दुकानों पर जाते हैं, सब पर ट्राई करते हैं और लास्ट में एक वैसा ही हार उनको मिल जाता है, लेकिन उसकी जो कीमत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी कीमत होती है 40,000 फ्रैंक्स। लेकिन जो दुकानदार होता है उसको 36,000 में देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके पास में इतने सारे पैसे नहीं हैं, उसे ये रुपए इकट्ठा करने के लिए एक हफ्ते का टाइम चाहिए कम से कम, और एक हफ्ते में वो इन पैसों का कहीं से बंदोबस्त कर ही लेता है। आखिर में वो ये हार खरीद लेता है और अपनी वाइफ से कहता है ये लो हार और मैडम फॉरेस्टर को ये अभी के अभी जाकर लौटा दो। मैथिल्डे जल्दी से मैडम फॉरेस्टर के पास जाती है। मैडम को अजीब लगता है क्योंकि एक हार लौटाने में उन्होंने इतनी देर लगा दी, लेकिन फिर भी वो जब हार का डब्बा उसके पास में आ जाता है तो उसको खोल के भी नहीं देखती, वो उसको वैसे ही रख देती है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है सिवाय उन दोनों की ज़िंदगी के। अब उनकी जो लाइफ है वो पहले से ज़्यादा गरीबी में गुजरने लगी है। उन्होंने अपने नौकर को हटा दिया है। पहले जो उनका बड़ा घर था वो उन्होंने बेच दिया है। अब कहीं दूसरी जगह पर छोटे मकान में वो शिफ्ट हो गए हैं। मॉन्सुएल लॉइजिल 3 जगह काम करने लगा है और मैथिल्डे पूरा दिन घर पर मेहनत का काम करती है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी रकम का जो हार खरीदा है उसका कर्जा उन्होंने अभी चुकाना है और इस कर्ज को चुकाते चुकाते उन्हें 10 साल लग जाते हैं। 10 साल की तंगी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेलनी पड़ती है। लेकिन 10 साल इतने कम नहीं होते। 10 साल बाद जो मैथिल्डे की जो खूबसूरती थी, उसकी ब्यूटी थी, सब खत्म हो चुकी है और अब वो दूसरी जो कॉमन औरतें होती हैं वैसी दिखने लगी है। मीन्स अपनी इस मेहनत भरी जिंदगी से वो दोनों टूट चुके हैं बिल्कुल। अब उनकी लाइफ नॉर्मल वापस उसी ट्रैक पर आ गई है। एक बार क्या होता है, संडे का दिन होता है, मैथिल्डे बाहर कहीं घूमने के लिए जाती है तो बाई चांस उसको मैडम फॉरेस्टर मिल जाती है। दोनों काफ़ी दिनों बाद मिलते हैं तो वो दोनों को ग्रीटिंग करते हैं, आपस में मिलते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। स्टार्टिंग में मैडम फॉरेस्टर उसको नहीं पहचानती, लेकिन जब मैथिल्डे अपनी पहचान बताती है तो मैडम कहती है कि यकीन नहीं होता कि वो इतनी बदल चुकी है। अब वो भावुक हो जाती है, थोड़ा सा इमोशंस उसके ज़बान पे आ जाते हैं वो, और वो अपनी सारी दुख भरी कहानी उसको सुना देती है कि किस तरह उस हार को ख़रीदने के लिए और उसका कर्ज चुकाने के लिए उनको कैसी कैसी ज़िंदगी जीनी पड़ी है। ये सुनकर मैडम जो होती है वो हंसती है और ताली बजाती और कहती है कि जो हार उसने उसे दिया था वो असली था ही नहीं, बस एक नकली हार था जिसकी कुछ कीमत नहीं थी। और मैथिल्डे उसका चेहरा देखती रह जाती है और इसी के साथ में कहानी
का अंत हो जाता है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर कि अगर आपको यही स्टोरी की समरी आसान लैंग्वेज में पढ़नी है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक के थ्रू जाकर ये स्टोरी आसान लैंग्वेज में मतलब हिंदी में रीड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। जो कुछ करना चाहते हो वो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी आपको ये वीडियो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।